नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शांभवी पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे HP टेट के सेक्शन 4 जीके के कुछ क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा कि एक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे, जो कहीं भी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान संशोधन से। संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है और अभी तक 126 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं और जिसमें से 104 संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं और जो 104th जो संशोधन विधेयक है वो है नागरिकता संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के लोक नृत्य का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चोंग। चोंग यहाँ का लोक नृत्य है और चोंग किसके द्वारा मनाया जाता है? यहाँ पर एक CHANG चैंग ट्राइब है। चैंग ट्राइब इस नृत्य को करती है और कब ये किया जाता है? इस ट्राइब के लोग जब दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं तो खुशी में वो 3 दिन का फेस्टिवल, इन 3 दिन का ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें ये चोंग नृत्य भी करते हैं और ड्रामा भी परफॉर्म किया जाता है। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड की स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1963 में, जो कि 16वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए चिन्ह की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डी उदय कुमार जी ने, जिनका पूरा नाम है उदय कुमार धर्मलिंगम। और 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने रुपए के चिन्ह को स्वीकार किया था। जो डी उदय कुमार जी थे, ये थे मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर, जिन्होंने कि ये रुपए का चिन्ह दिया था। अब जब इन्होंने ये चिन्ह बनाया था, ये खाली इस चिन्ह को बनाने वाले नहीं थे, बल्कि वित्त मंत्रालय ने एक खुली प्रतियोगिता रखी थी जिसमें हजारों डिजाइनरों ने भाग लिया था और उन हजारों डिजाइनरों द्वारा डिजाइन किए गए रुपए के चिन्ह में से डी उदय कुमार जी द्वारा बनाए गए चिन्ह को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा की धातु किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरेनियम, क्योंकि ये पृथ्वी पर रेयर मिलने वाला मेटल है और यदि हम भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बदलाव। इसमें क्या है, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करने वाली इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम अब रखा गया है बदलाव। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वलह घाटी, जो कि मंडी जिले में है और इस घाटी को सुंदर नगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत जर्मन कृषि परियोजना 1962 में चलाई गई थी, जिसने कि इस घाटी का अद्भुत विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांकरी क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक प्रकार की लिपि। किस भाषा की है? पहाड़ी भाषा की लिपि है। और पहले के टाइम में क्या होता था कि बनियों द्वारा हिसाब किताब में प्रयोग की जाती थी और इस लिपि का प्रयोग राज्य अभिलेखों और फरमानों में भी लिखे जाते थे। और जो कांगड़ा और चंबा के राजा थे, वो भी अपने राजकाज के कार्यों के लिए जो चंबा और
कांगड़ा के राजा थे वो अपने राजकाज के कार्यों के लिए इस लिपि का प्रयोग करते थे। और आज के समय की यदि हम बात करें तो आज के समय में बहुत ही कम लोग हैं जो इस लिपि को पढ़ पाते हैं और लिख पाते हैं। पहाड़ी भाषा की यदि हम बात करें तो आज के टाइम में जो पहाड़ी भाषा लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और ये टांकरी जो लिपि है ये अभी मरने वाली लिपियों में से एक है, मतलब खत्म होने वाली लिपियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मजदूरी दिए बिना जबरन काम करवाना। श्रमिकों की इच्छा भी नहीं है और उनसे काम भी करवाया जा रहा है। सामंती, साम्राज्यवादी और अफसरशाही प्रायः समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं उनसे बेगार करवाते हैं, और ब्रिटिश काल में यदि हम बात करें तो ये आम सी बात हुआ करती थी। परंतु स्वतंत्रता के बाद की भी यदि बात करें तो अभी भी इस तरह की घटनाओं की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करम प्रकाश ने। करम प्रकाश ने बाबा बनवारी जो कि राजा करम प्रकाश के गुरु थे, इनके परामर्श पर इन्होंने क्या किया कि 1621 ईस्वी में इन्होंने सिरमौर रियासत की राजधानी राजपुर से कहाँ कर दी थी? नाहन स्थानांतरित कर दी थी राजधानी, और नाहन शहर और नाहन किले की नींव, नाहन शहर और किले की नींव राजा करम प्रकाश ने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकौड़ी जोत किस जिले में स्थित है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांगड़ा में। कांगड़ा जिसका पुराना नाम त्रिगर्त के नाम से जाना जाता है, और मकौड़ी जोत की ऊंचाई है 5190 मीटर समुद्र तल से, और इसकी स्थापना त्रिगर्त की राजा भूमिचंद ने की है, और माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत के अनुसार इसकी स्थापना महाभारत काल से भी पहले हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसकी टैगलाइन है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2019 में भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नजीर अहमद वानी। इनको ये अशोक चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया था, और ये दिया जाता है जल, थल और नभ में साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान का अत्यंत सराहनीय कार्य यदि कोई करते हैं उन्हें ये सम्मान प्रदान, अशोक चक्र वीरता सम्मान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम नोबेल प्राइज पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1901 में। नोबेल प्राइज जो कि विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार। नोबेल प्राइज की प्रत्येक वर्ष अक्टूबर मंथ में जो भी विजेता है उनकी घोषणा कर दी जाती है, और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन इन्हें दिया जाता है विजेताओं को नोबेल प्राइज। 1901 से ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसमें से है शांति, पीस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, और 1969 के बाद इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। मतलब एट प्रेजेंट 6
क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और भारत के पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको नोबेल प्राइज मिला है 1913 में गीतांजलि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोल जो कि निरमंड, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू निरमंड के सबसे प्राचीनतम निवासी है और प्रदेश के कुछ भागों में इन्हें हाली और सेपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द संक्षेप इरडा में डी किसे रिप्रेजेंट करता है? अब इसमें एब्रिब्रेशन इरडा की आनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना हुई है 1999 में। इसका उद्देश्य क्या है कि बीमा कंपनियों का पंजीयन तथा विनियमन करना और जो पॉलिसी धारक है उनके हितों की सुरक्षा करना और जो बीमा के मध्यस्थ है उनकी लाइसेंसिंग तथा मापदंडों का निर्धारण और ऐसे और काफ़ी सारे और भी उद्देश्य हैं। तो ये थे इस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।